नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 27 से। देखिए, इसके पहले हम 1 से लेके 26 तक के सभी क्वेश्चन पार्ट 1 2 3 4 5 में कर चुके हैं। ये हमारा 6वां पार्ट है और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिए और अपना कॉपी और पेन लेकर आपको बैठना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आप यदि आपके पास बुक्स है तो बुक्स में से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने केवल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़िए। देखिए, मैंने इतनी थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है ताकि हम कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ें। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और उम्मीद है आपको ये एग्ज़ाम में विजय दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर है परसेंटेज, इसका पार्ट 6। तो क्वेश्चन है, किसी फॉर्म पर, कोई फॉर्म है तो किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति मजदूरी में भी 25% की कमी की जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरी x% की कमी होती है तो वो x का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ हमें देखना है। तो यहाँ हमें ज़्यादा ईजी कहाँ से पड़ेगा ये हमें ध्यान देना। देखो, इसके पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें एक सूत्र पढ़ा था, क्या, a + b + AB/100। यदि कमी हो रही है तो जहाँ ये जो प्लस है की है सभी, वो सभी माइनस के हो जाएंगे। जैसे कि ये, तो इसलिए हम इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, हमें इतना सारा 4 लाइन का आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, हमें ध्यान देना केवल ओनली परसेंटेज पर। तो देखिए, पहले क्या आया, उन्होंने वृद्धि बताई, तो हमने यहाँ लिखा 25%, मतलब 25 लिखा। फिर क्या बताई उन्होंने, कमी बताई, तो हमने माइनस में क्या की, 25 धन 25 गुणित 25। कमी किसको बताएगा, जो माइनस है वो कमी बताएगा। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 0 ये कट जाएंगे, सॉरी 25 से 25 कट जाएंगे। 25 का गुणा करना है 25 में, तो जब 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। लेकिन ये आएंगे ऋण की, क्यों, प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस आता है। बटे कितना हो जाएगा, 100। देखिए, जब हम क्या करते थे, यहाँ पर देखना है कितने जीरो है, 1 2, तो उतनी संख्या के बाद आप दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2, तो 6.25, ये हमारी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%। ठीक है, 6 सही 1/4 भी लिख सकते हैं, या 6.25% लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि एक ही बार में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब हमारा 28वां क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% और फिर 20% की पुनः वृद्धि की गई, बड़ी संख्या को कितने प्रतिशत कमी की जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। चलिए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ इन्होंने कहा है, क्या हुआ है, 20% की क्या हुई है, वृद्धि, फिर क्या हुआ, 20% की फिर से क्या हुई, वृद्धि हुई, प्लस 20 गुणित 20 बटे 100। 1 0 2 0, तो 1 0 1, कितना हमारा आया, 20 और 20 कितना हो गया, 40, 2 दूनी 4, 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो 44% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये जो 44% की वृद्धि हो चुकी है, मतलब क्या हुआ हमारा,
मतलब ये हुआ है कि यदि कोई संख्या कितनी थी 100, तो 100 से अब वो कितनी हो गई है 144। अब वो कह रहे हैं इसमें कमी करना है कि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मतलब हमें क्या करना है, 44 जो है वो ये जो वृद्धि हुई है उसको क्या करना, माइनस करना। ठीक है, मतलब कमी करना है। किससे करना है, देखिए पहले 100 संख्या थी, अब वो 144 बन गई है, तो हमें इस 44 को -100 बनाना है, तो हमें 44 माइनस करना पड़ेगा 144 में से। तो 44 माइनस करना कितने में से, 144 में से। तो हमें परसेंट निकालना, तो 100% बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कर लेंगे 4 से सॉल्व। ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4। इसको देखिए, 4 दूनी 8, 4 त्री 12, बचा 2, 4 पंचे 20, 4 छः 24, कितना आ गया 36 आ जाएगा। ये हमारा 36 आ गया। अब हमें क्या करना है, जब ये 36 आ जाएगा इसमें हम और भा देखेंगे, इसको और क्या काट सकते हैं, बिल्कुल 4 से 4 नाम 36 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 आ जाएगा। क्या आप और कट सकते, अभी नहीं कट सकते। यहाँ में ध्यान देना, 11 का गुणा 25 में करना है। कैसे होगा, 11 पौने 55, हासिल की 5, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो जाएगा 27। तो 275/9 हमें इसमें भाग दे देना, बस इतना तो है ही। क्या हो जाएगा, 9 त्री 27, पूरा कट गया। ये देखिए क्या है, ये हमारा जो 5 है वो क्या है, 9 से छोटा है, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो भागना 30 सुनना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये आ जाएगा 30 सही 5/9%। 30 सही 5/9%। तो ये हमारा जो है इतनी परसेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट वीडियो रोक कर आप दोबारा देखिएगा और कोशिश करना है, पहले स्वयं से कोशिश करनी है। ठीक है, जब तक हम खुद कोशिश करेंगे नहीं करेंगे तब तक हमसे नहीं बनेगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, जो बुक है उसमें 29वां प्रश्न दोहराया गया है, क्योंकि वो 26वां प्रश्न है, 29वें नंबर पर फिर से आ गया है, तो आप उसको आप देख लीजिएगा। हमारा 30वां प्रश्न है, तो क्या है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की जाती है, तो करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्या कहा गया है, 20% की नगर पालिका जो है कर में क्या क्या बढ़ाता है, टैक्स बढ़ाता है, कर मतलब टैक्स बढ़ाता है। फिर पानी की खपत में 20% की कमी करता, मतलब माइनस, ये प्लस लगाया। फिर क्या करना है, 20% की वृद्धि हुई थी और पानी की खपत में कम हुई थी, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो। देखिए कटते कब हैं, जब यहाँ गुणा हो। यदि प्लस या माइनस होता तो एक साथ नहीं कटते, पहले जोड़ते या घटाते। ठीक है, गुणा है तो काट सकते हैं। ये माइनस की ये प्लस की दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4। ये ऋण का है और ये धन का, धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण। ये ऋण बताता है कि 4% की कमी होगी। ये ऋण क्या बताता है, कमी बताता है, ये हमें ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं। देखिए 31वां प्रश्न क्या कह रहा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। देखिए यहाँ कमी, यहाँ वृद्धि, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये प्लस ये माइनस, ऐसे यहाँ पर पहले माइनस फिर प्लस, गुणा करेंगे तो ऋण 4% ही आएगा, ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4% की कमी, मतलब यही क्वेश्चन है। 32वां प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, देखिए ये वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी, मतलब ऋण के 20, 20 गुणित ऋण 20/100, ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा ऋण के 4%, मतलब 4% की कमी। तो वेतन में परिवर्तन क्या होगा, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब जो 33वां प्रश्न है वो देखिए, एक सिनेमा घर में 25% सीटों की वृद्धि की गई,
एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई तो कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो सभी जगह क्या हो रही है, वृद्धि। ध्यान देना अब यहाँ पर, ध्यान देने की वाली बात क्या है, देखिए क्या हो रहा है कि जो सिनेमा घर है, सिनेमा मतलब जो टॉकीज होती हैं, टॉकीज में क्या है, यहाँ पर 25% सीटों को बढ़ाया जाता है और जो मूल्य है टिकट का वो उसको 10% बढ़ा दिया जाता है। प्लस यहाँ देखिए 25 × 10/100, ठीक है। 25 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं 25 और 10 कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। धन एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक जीरो बचा, इसको हम दशमलव में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 37.5। देखिए 35 और 2 37.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 37.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्लस बताता है वृद्धि को और माइनस बताता है कमी को। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। तो लेकिन करना हमें वैसे ही है जो अभी हम कर रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या वो हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, ये होता है 6a वर्ग। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि इससे, इससे इस पर कितने की घात है, 2 की घात है, मतलब a वर्ग लिखा, मतलब 2 बार, ठीक है। तो हमें मान लेना कोई ऐसी संख्या जिसका हम 50% बढ़ा सकें आसानी से। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 100, ठीक है, कोई भी संख्या क्या लिखी 100। यदि आपसे कहा जाए कि इसका 10% मतलब 1/10, 10 एकम 10, 10 एकम मतलब कितना आया 10। यदि आपसे कहा जाए इस संख्या का 1%, 1% मतलब 1/100, पूरा कट जाएगा, कितना बचा 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि यदि कोई संख्या लिखी मान लीजिए 1000, तो आपसे कहा जाए कि 10% बताइए, मतलब 1 शून्य काट देना। 2 उन्होंने कहा 1% बताइए, अब ये 10% हुआ 100, 1% क्या हो जाए 1000 का 10 हो जाएगा। 1000 का 1% कितना हुआ 10। दूसरा यहाँ कुछ दूसरी संख्या लेते हैं, हमने लिया 3235। यदि आपसे कहा जाए कि 10% कितना होगा, तो इसका 10% यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 323.5। यदि आपसे कहा जाए 1% इस संख्या का, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 32.35। समझ में आ रही बात। यहाँ पर हमने ले लिया मान लीजिए 2540। यदि आपसे कहा जाए इसका 10%, मतलब हमें एक जीरो या कोई भी संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, इसके बाद जीरो है तो कोई बात नहीं, मतलब कितना हो जाएगा 10% 254। और यदि हमने कहा 1% निकालिए तो कितना हो जाएगा 25.41% हो जाएगा। यदि ये समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिससे हम उसका 50% बढ़ा दें तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कोई भी संख्या a बराबर, मान लिया हमने क्या 10, ये हमने क्या किया है पूरा माना है, तो a बराबर 10 माना, मतलब कि क्षेत्रफल क्या है a गुणित a। तो हमने एक लिया a10 और एक लिया a10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 10 और 10। इसका 50% हमें बढ़ाना है, इसका 50% कितना हो जाएगा 10 का, मतलब इसका आधा 5 हुआ ना, इसका 50% कितना हुआ 5, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 15, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा।
इनका गुणा किया तो कितना आ रहा है 100, इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, अंतर कितना पड़ रहा, तो अंतर जो पड़ रहा है वो कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं, 100 से कितना हो गया 225 हो गया, मतलब यहाँ पर ये 50% बढ़ा, यहाँ ये 50% बढ़ा, तो जो क्षेत्रफल है वो 125% बढ़ गया। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा 125%। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं आया हो तो हमारा पुराना तरीका जो है ये हमारा फर्स्ट बेसिक हो गया। दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं कैसे 50% वृद्धि हुई। देखिए यदि क्षेत्रफल वाले में या आयतन वाले में आपको एक बार दिया जाएगा तो हमें दूसरी बार भी वही वृद्धि ही लेनी है, 50% की वृद्धि, अगली बार फिर 50% ही वृद्धि, क्योंकि दोनों ए है। प्लस 50 गुणित 50 बटे 100, 1 0 1 0 ये कट जाएंगे, 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, 55 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125। तो 125% की क्या हो गई वृद्धि। जो भी आपको तरीका समझ में आता है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, दो शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं, जो भी आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। सबसे पहले अपना पुराना तरीका ये वाला, पहले लंबाई और चौड़ाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल जो है हमें बताना है, इस आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है। यहाँ देखिए पहले क्या हो जाएगा 30% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, मतलब ए प्लस बी गुणित प्लस ए गुणित बी, मतलब 30 गुणित 20 बटे 100 हो जाएगा। ये कट जाएंगे 0 से 0, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 3 दूनी 6, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, तो 56% की वृद्धि हो जाएगी। ये आंसर हो गया इसका। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है, बेसिक तरीका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ए वर्ग, ए गुणित ए, मतलब ए गुणित ए करेंगे तो वो हमें ए वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दीजिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई को हम ब्रीथ कहते हैं तो बी लिख दिया, तो ये हमारा क्या निकल आएगा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमें ध्यान देना है कि कोई हम यहाँ संख्या ले लेते हैं, संख्या क्या है, कोई वर्ग की लंबाई चौड़ाई बोल रहे हैं, वो कोई संख्या हमने ली जिसका हम 10 या 20% निकाले, हमने वो संख्या ले ली 10, तो 10 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है 100 है। ठीक है, अब इसकी जो भुजाएं हैं, ये साइड है जो, इसको हम बढ़ाएंगे कितना 20%, सॉरी 30% और 20%। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यदि एक जीरो हटा दें या तो कितना आज बचेगा 10%, तो ये 10% है, तो 30% कितना हुआ 10 का 30% हुआ 3, तो यहाँ पर क्या निकल आएगा, तो वो कितनी बन जाएगी 13 बन जाएगी। 10 से कितनी हो गई 30% बढ़ा दिया इसका, तो 13 हो गया। ठीक, चौड़ाई कितनी बढ़ानी 20%, तो इस 10 का 20% कितना हो जाएगा, 10 का 20% हो जाएगा कितना 2, क्योंकि हर संख्या अपने आप में क्या होती है, हर संख्या अपने आप में होती है 100%। 20% निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो हटा देंगे तो 10% आ जाएगा, तो एक हमें चाहिए 20%, है ना, तो एक का जो 10 है 10 का 20% हो जाएगा 2, तो 2 इसमें जोड़ के, तो इसमें जोड़ के क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 20% ज़्यादा, तो ये हो गया। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, आयत का लंबाई गुणित चौड़ाई, 13 दूनी 26 हासिल की, 2 13 एकम 13 और 2 15, कितना आ गया 156। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल और ये आयत का क्षेत्रफल, दोनों में यदि कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है 56% जो है वो ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा का मतलब क्या है वृद्धि हुई है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा।
अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं, देखिए क्या हुआ है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कितना वृद्धि होगी। तो देखिए एक ही बार दी गई है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हमें ध्यान देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई आर वर्ग। पाई से हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना ये तो आर का वर्ग मतलब 2 बार क्षेत्रफल है। तो हमें ध्यान दीजिए, मतलब इसको 2 बार लेना है। तो 50% धन 50%, जो हमने पुराना तरीका किया था, प्लस 50 गुणित 50। देखिए कमी होती तो हम माइनस करते, और 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, धन 55 25, तो कितना हो जाएगा टोटल 125% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए इसलिए मैंने बहुत कम जगह छोड़ी और इतनी जगह भी हमारी बच गई। अगला प्रश्न क्या है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए अब मैंने बेसिक तरीका भी बताया, आप उससे भी कर सकते हो, शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कोई संख्या में देखिए क्या हुई है, 12% की वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 10% की। तो ओवरऑल हमें निकालना है, तो 12 गुणे 10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल कर दिया, 12 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, और ये 12 है, नीचे एक जीरो बचा, हमने एक क्या कर देंगे, एक अंक के बाद दशमलव रख दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 23.2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दी जाए, जो वृद्धि है परिधि है उसको 50% कम किया जा रहा है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो देखिए एक ही बार दिया ना कमी, तो हमें दोनों बार करना है, इस बात का ध्यान रखना। परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब होता है सूत्र 2πr। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वृत्त बना दिया, तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ध्यान देना कमी हो रही। देखिए अभी तक हम क्या करते थे 50 50 2 बार लिख, लेकिन यहाँ पर क्या है कमी है, तो हम दोनों जगह माइनस लगाएंगे। यहाँ ये प्लस ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो संख्या रहती है वो क्या रहेगी माइनस में, बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। देखिए ऋण की 50 और ऋण की 50 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऋण के 100, ऋण ऋण का धन 55 25, तो धन कितने हो जाएंगे 25। तो यहाँ पर 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, लेकिन किसके, ऋण के। तो ऋण के 75% की क्या हो जाएगी, ऋण क्या दिखा रहा है कमी, मतलब 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताना है। अब बात मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 और 40। तो जो हमारा देखिए 34वां प्रश्न था उसको ये दोहराया गया है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया कि ये दोनों एक जैसे हैं, दोहराए गए हैं। तो देखिए इस तरीके से आज हमने 27वां क्वेश्चन से 40 तक हमारी कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो फॉलो करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी से जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब लगे ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।